हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ की फिजिकल जियोग्राफी क्या है, यहाँ के रिवर्स के बारे में, यहाँ के माउंटेन्स के बारे में, यहाँ के स्टेट्स के बारे में, कैपिटल स्टेट्स की कैपिटल क्या है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी और जो कि वनडे एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हर एग्जाम में पूछ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो आज का तो हमारा पहला स्टेट है असम। इसकी अगर हम इस असम की कैपिटल देखें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। मेघालय की कैपिटल है आप शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। एंड मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। एंड त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेट्स के बारे में और उनकी कैपिटल के बारे में। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो स्टेट्स हैं इनकी किस किस कंट्रीज के साथ में बाउंड्री मिलती है। तो अगर हम असम की बात करें तो असम की बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ में लगती है। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो इसकी बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ में मिलती है। एंड अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी बाउंड्री दो देशों के साथ में मिलती है, एक तो है चाइना और दूसरा है म्यांमार। तो ये आप याद रखिएगा। चौथा स्टेट है हमारा नागालैंड की जो बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ में लगती है। मणिपुर की बाउंड्री भी म्यांमार के साथ में लगती है। एंड मिजोरम की बाउंड्री भी दो कंट्रीज के साथ में लगती है। पहला तो है म्यांमार और दूसरा है बांग्लादेश। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद है त्रिपुरा की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में लगती है। आप इसको मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप भी बना दिया है, तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री चाइना के साथ में लगती है। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैंने मैप बना दिया है आपके लिए। तो इस मैप के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कौन सी बाउंड्री लगती है किसकी। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले तो पढ़ना होता है कि यहाँ की बेसिकली इम्पोर्टेंट हिल्स कौन कौन सी हैं। तो अब हिल्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको स्टेट वाइज पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा पूरा और याद नहीं रहेगा कुछ भी। तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको स्टेट वाइज पढ़िए। और स्टेट वाइज में भी ऐसा है कि सबसे पहले जो ईस्ट में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है या नॉर्थ में या साउथ में, इस हिसाब से आप पढ़िए कि वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हमारा पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें कुल मिलाकर के 4 इम्पोर्टेंट जो हिल्स है वो पढ़नी होती हैं। पहला तो डाफला, दूसरा है मिरी, तीसरा है अबोर और चौथा है मिसमी। ये मैंने इनको वेस्ट से ईस्ट की सीक्वेंस में लगाया हुआ है। ये ऐसी ही मिलती हैं जब आप यहाँ से जाते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमें ये इसी तरीके से मिलती हैं 4 हिल्स। दूसरा है नागालैंड में की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सारामाटी पीक। ये एक इकलौती माउंटेन हिल है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और ये नागालैंड की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। तीसरा स्टेट है मणिपुर में हमें देखने को मिलती है एक लाइमटोल हिल्स और दूसरा हमें मिलता है माउंट ईसो मणिपुर का सबसे हाईएस्ट पीक भी है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर हमें लोसाई हिल्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पर हमें एक मिलता है माउंट ब्लू माउंटेन, या जिसको हम फांगपुई माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर हमें वेटलिंग शिप माउंटेन मिल जाता है जो कि त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय को मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है। यहाँ पर ये जितने भी स्टेट हैं, या अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए या नागालैंड ले लीजिए, मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये सारे क्या हैं कि आपके हिमालय का पार्ट हैं। यानी जो माउंटेन हिल्स यहाँ पर या माउंटेन्स मिलते हैं ये सारे हिमालय का पार्ट हैं। बट जो मेघालय है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। मेघालय एक्चुअली में ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये मेघालय आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और ये एक्चुअली में यहाँ से ये मेनलैंड पेनिनसुलर इंडिया से ये मालदा फॉल्ट से सेपरेट होता है। वेस्ट बंगाल। ये एक अलग से पॉइंट है, आप इसको याद करिएगा। ये बहुत एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये कि मेघालय आपका पेनिनसुलर इंडिया से किस फॉल्ट से अलग होता है, तो ये मालदा फॉल्ट है।
और मेघालय में यहाँ पर देखिएगा तो आपको तीन माउंटेन रेंजेस आपको मिल जाती हैं। पहला तो है गारो हिल्स, दूसरा है खासी और तीसरा जयंतिया हिल्स, और ये ऐसे ही वेस्ट से ईस्ट के सीक्वेंस में हैं। असम की बात करें तो असम भी हिमालय का पार्ट नहीं है, और यहाँ पर हमें 3 माउंटेन रेंजेस यहाँ पर मिल जाती हैं। एक तो है मेकेर हिल्स, दूसरा है रेंगमा हिल्स और तीसरा है जयफू माउंटेन्स। यहीं पर कुछ ऐसी भी माउंटेन रेंजेस हैं जो कि एक या एक से अधिक स्टेट से हमें इनकी ये मिलती हैं हमें। तो उनमें एक है पटकाई बुम एक्चुअली में ये 3 स्टेट्स में मिलती है। एक तो है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है नागालैंड। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पटकाई बुम किन राज्यों में देखने को मिलती है। तो ये तीन राज्य इसमें, एक तो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और ये पार्ट ऑफ हिमालय, मतलब कि पटकाई बुम हिमालय का पार्ट है। वहीं एक और रेंज है जिसका नाम है बराइल रेंज। ये भी 3 स्टेट में हमें देखने को मिलता है, बट इसका स्टेट अलग है। इसमें 2 स्टेट सेम है, असम और नागालैंड इसमें सेम है, बट इसमें मणिपुर इसमें एक अलग स्टेट है। वहीं पर कुछ माउंटेन पासेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन पासेस वो होते हैं जो किसी 2 स्थान को बेसिकली कनेक्ट करते हैं एक वैली के थ्रू। तो यहाँ पर हमें पहला सिक्किम देखने को मिल जाता है। सिक्किम में हमें 3 पास मिल जाते हैं, एक तो है नाथुला एंड जेलेपला। ये तीनों पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जब मानसरोवर के लिए जाना पड़ता है तो हम इन्हीं 3 पासेस का यूज करते हैं। तो ये याद करिएगा, ये तीनों आपके तिब्बत में ओपन होते हैं, तिब्बत को बेसिकली सिक्किम से कनेक्ट करते हैं। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में भी 3 से ज़्यादा बेसिकली 5 हमें क्या कहते हैं आपके पासेस हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो है बुमला, सेला एंड बोमडीला। ये सेला पास जो है जब हम तवांग वैली के लिए जाते हैं तो ये हमें कनेक्ट करता है। वहीं पर योंग्याप पास है। योंग्याप पास ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर इंडिया में इंटर होती है इस पास से, योंग्याप पास से। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये योंग्याप पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस एक दिपू पास है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है। तीसरा मणिपुर में एक तुजू पास है जो कि म्यांमार से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। प्लस जो छूट गए होंगे वो मैं दूसरे लेक्चर में भी कवर कर दूंगा। और ये आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर वनडे एग्जाम्स में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये पता है इनके बारे में। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और साथ में मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लस अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को उन्हें मिलेगा। धन्यवाद।